वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आज हम टॉपिक कवर करेंगे बेटा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो वैल्यूज हम निकालते हैं उसे हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, इससे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का हम रिलेट करें तो हमारे पास पॉइंट होते थे जैसे 3, 5। तो हमने ये एक्सप्लेन किया था, हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, दोनों एक्सिस यहाँ पे काटती हैं, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का हमारा ऑर्डर्ड पेयर था। क्या था ऑर्डर्ड पेयर? क्या होता है ओरिजिन का ऑर्डर्ड पेयर? क्या था? 0 0। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हमारे पूरे फील्ड को 4 क्वाड्रेंट में बांटता है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो वो ऑर्डर्ड पेयर जिनके दोनों पॉजिटिव थे वो फर्स्ट में लाई करते थे। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव, दिस वन इज अ नेगेटिव वैल्यू, माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस लाई करता था। ये हमने पीछे वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हाउ विल वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन वेयर द पॉइंट लाइज अकॉर्डिंग टू देयर signs in their respective quadrant. No, अब हम सीखेंगे कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। पहले तो देखिए, ये पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किया है 4 - 6। 4 x की वैल्यू कितनी है? 4 और y की 6। 4 यहाँ पे आ गया, 0, 1, 2, 3, 4, 6। तो d का वैल्यू कितनी होगी? 4 - 6। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कैसे हम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि टू वेरिएबल का, चलिए टेबल का, टू वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल का ही ग्राफ बनाते हैं। फाइंड द ग्राफ ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2, तो y इक्वल टू 2x हो गया। टेबल बना लें, y x y, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। तो इसको ग्राफिकली हम इसकी मल्टीपल ऑफ 2 का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, इसकी लीनियर ग्राफ कैसे बनेगा। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2, तो पॉइंट फर्स्ट आ गया। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4, सेकंड पॉइंट आ गया मेरा। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 6, तो मेरे तीनों पॉइंट रिप्रेजेंट हो गए। जब हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वी विल गेट अ लीनियर ग्राफ। इसी तरह आप किसी का भी बना सकते हैं। 3 के टेबल का बनाते हैं, 3 तो वैल्यू कितनी आती है? 6। फिर हमारा 3 3 1 द 3, 3 2 द 6, 1 पे कितनी आती? 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 बनाते, मल्टीपल ऑफ 3 का ग्राफ बनाते, तो 2 पॉइंट निकालो, 3 निकाल लीजिए, तो y कितना मानते? 3 × x। अगर 3 1 द 3, x की वैल्यू आपने 1 पुट करते तो y की वैल्यू कितनी आती? 3। जब x की वैल्यू आप 2 पुट करते, 3 × 2, तो y की कितनी आती? 3 × 2 6। तो ये ग्राफ कैसे बनता? 1 की 3, ये पॉइंट। कलर चेंज करते हैं, चलिए
1 की 3, दिस वन 3 टू द 6, ये पॉइंट। तो ये लाइन हमारी आ जाती इस तरह से। तो ये लीनियर ग्राफ बनता मल्टीपल ऑफ 3 का। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में थी, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, आए छोटा सा क्वेश्चन आउटपुट करते हैं। एक हम ग्राफ बनाते हैं जो पैरेलल होगा y एक्सिस के। यहीं पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट अ लीनियर इक्वेशंस which is parallel to y-axis and passes from point कुछ भी लिख लें -2 -3। Write a linear equation which is parallel to y-axis and passes from a point, कौन से पॉइंट टिल द पॉइंट से निकल रही है, -2 -3 से। अब देखिए पैरेलल टू y-axis है, y-axis के पैरेलल है और -2 -3 1 2 3 ये पॉइंट से पास कर रही है। आपने इसका लाइन, आपने इसकी इक्वेशन बतानी है कि इस लाइन की इक्वेशंस क्या है। अब पैरेलल टू y एक्सिस है, x एक्सिस को कहाँ पे ये टच कर रही है, -2 पे। तो इसकी लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पे टच कर रही है। यहाँ पे y क्वाड्रेंट क्या होगा, 0। अगर कोई लाइन से, एक पॉइंट आप नोट कीजिए बेटा, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्सिस है, उसकी एक वैल्यू आप क्या मानोगे, 0। तो इट्स वैल्यू इज लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -2। अगर यही क्वेश्चन होता पैरेलल टू क्या मानते, पैरेलल टू x एक्सिस मानते, पैरेलल टू x एक्सिस और इसी पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ये इक्वेशंस आती। पैरेलल टू एक्सिस ये है, पैरेलल टू x एक्सिस, तब इसकी लीनियर इक्वेशन होती y ये वाला पॉइंट होता, ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो y -3 जो पॉइंट से निकल रहा है, y की वो वैल्यू को इसके इक्वल लिख देना। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट। एक तो आपको मल्टीपल ऑफ टेबल्स का हमने लीनियर ग्राफ बनाना सिखाया, और दूसरा अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तब आपने जिस पॉइंट से निकल रहा है y एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन, तो वो x को जहाँ पे टच कर रही है, x को कहाँ पे टच कर रही थी, यहाँ पे, उसकी वैल्यू लिख दी हमने x इक्वल टू -2। अगर y को टच कर रही है, y को कहाँ पे कर रही है, -3 पे, तो y इक्वल टू -3 हमने नोट कर लिया। अब अगला ग्राफ हम बनाना सीखते हैं, एरियाज draw a graph of side and perimeter of square।
तो साइड कितनी मान लेते हैं? लेट साइड क्या मान लेते हैं? x। पेरीमीटर कितना होगा? y। तो फार्मूला क्या बना? पेरीमीटर और साइड का रिलेशंस क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो ये टू वेरिएबल में हमारी इक्वेशन आ गई, साइड और ये हो गया हमारा पेरीमीटर। साइड कितनी है? x। पेरीमीटर कितना है? y। जब आपने साइड 1 ली तो पेरीमीटर कितना आया? 4 यूनिट। जब आपने साइड 2 ली तो पेरीमीटर कितना हुआ? 8 यूनिट। ऐसे आप कितने निकाल सकते हैं? 3 लिया तो 4 3 दा 12। तो इसे हम रिप्रेजेंट करें। चलिए एक पॉइंट हमें और चाहिए होगा क्योंकि हमें 8 भी चाहिए यहाँ पे। तो 1, तो ये हमारी क्या है? साइड। डिस्क्रिप्शन लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर। और ये हमारा y एक्सिस पे हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पेरीमीटर। जब मेरी साइड 1 है तो मेरा पेरीमीटर कितना है? 4 यूनिट। जब मेरी साइड 2 है तो मेरा पेरीमीटर कितना है? 8 यूनिट। अब 3 है, 12 की मेरे पास स्पेस नहीं है। तो दो में से पॉइंट से भी हमें इसकी डायरेक्शंस पता लग जाती है कि इस लाइन की क्या डायरेक्शन होगी। चलिए जब साइड 0 है तो पेरीमीटर भी क्या होगा? 0। तो इन तीनों पॉइंट को हम जोड़ते हैं तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया, इसे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0, तो इनको पास करती हुई लाइन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन ये लीनियर ग्राफ बना हमारा। लीनियर ग्राफ के एक स्ट्रेट लाइन में बनता है, लीनियर ग्राफ बना। और किसके बीच का रिलेशन किसके बीच है? साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक और क्वेश्चन करते हैं ज्योमेट्री। इसी तरह आप अपना टेबल बनाएंगे, 3 वैल्यूज निकालेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने पूरा वैल्यू निकालने का पूरा डिस्क्राइब आपको किया है, एक्सप्लेन किया है कि आपने वैल्यू कैसे निकालनी है। 4 वैल्यू को रिप्रेजेंट कीजिए, उनके पॉइंट रिप्रेजेंट कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वी विल गेट द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस आपके सामने आ जाता है। चलिए एक मेरे पास इक्वेशन दी है, चलिए हम मानते हैं x रिप्रेजेंट, इक्वेशन है हमारे पास y x और y की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 2x। पहले ग्राफ बना लें। जब हम x को 1 पुट करेंगे तो y कितना आया? 4 माइनस 2 इंटू 1, 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आई? 2। जब आप x को 0 पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने x को 1 पुट किया, जब मैंने 0 पुट किया तो y कितना आ गया? 4 माइनस 2 इंटू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब मैं x को क्या पुट कर रहे हैं हम? चलिए -1 करके देखें, ठीक है। x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -1, तो y कितना होगा? y 4 माइनस 2 माइनस 1, 4 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। चलिए एक और वैल्यू ले लेते हैं हम, x की वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। 2 करें, चलिए x इक्वल टू 2, y 4 माइनस 2 इंटू 2, y
4 माइनस 4y इक्वल टू 0। जब x मैंने 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है? 2। पहला ऑर्डर्ड पेयर है मेरा 1 और 2। पहला ऑर्डर पेयर कौन सा है मेरा? 1 और 2। सेकेंड ऑर्डर पेयर 0 और 4, -1 2 0। कोई भी 4 वैल्यू मैंने निकाली और इसका मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहे हैं। x की वैल्यू ली 1 तो y की वैल्यू 2। एक पॉइंट ये आ गया। जब x 0 था मेरा तो y की वैल्यू कितनी थी? 4। जब x मैंने -1 लिया तो y की वैल्यू क्या आई मेरी? 6। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आई? 0। तो ये 4 पॉइंट है मेरे। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मेरा कौन सा ग्राफ बना? लीनियर ग्राफ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि रिलेशंस देखे हमने कि पेरीमीटर और साइड को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। रिप्रेजेंटेशंस कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीपल्स का कैसे ग्राफ बन सकता है और अगर y और x में रिलेशन दिया हो तो उनका ग्राफ कैसे बन सकता है। तो आई थिंक सो दिस वीडियो विल बी हेल्प यू to represent a linear equation in 2 variable in graphical form। और इसकी प्रैक्टिस करते जाइए सम की। और कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।